नमस्ते मेरे अपने मेरा बंगाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। मेरा बंगाल यानी कि बंगाल के बारे में आप सबके सामने कुछ लाना, ऐसे तथ्य जो कोई मीडिया दिखाते नहीं है, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखाते नहीं है। चलिए आज का वार्ता शुरू करते हैं। आज जो आप सबके सामने लाने वाला हूं मैं, वो खबर ऐसे है कि तृणमूल यानी ममता बनर्जी एट लास्ट मान चुके हैं कि कृषि सम्मान निधि जो केंद्र सरकार का प्रकल्प था उसको इस राज्य में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। बाकायदा उसने एक शर्त रखा था पहले कि वो जो जितना भी अमाउंट आए वो राज्य सरकार के हाथ में आए, राज्य सरकार फिर उससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उनको दिखाना चाहिए था कि मैं दे रहा हूँ, ये है उसकी तकलीफ। लेकिन एक बात समझने की बात है कि अगर केंद्र सरकार ने ये कृषि निधि योजना अगर सीधा राज्य सरकार को देते हैं, उसके बाद जितने भी फार्मर्स हैं पश्चिम बंगाल में, उनके अकाउंट में जाने से पहले कुछ उल्टा ना हो जाए, ये सबको हम सबको डाउट है। क्योंकि हम सब देखे हैं आमफान जब हुए थे तब मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया मुआवजा दिए थे, लेकिन वो जितने भी आदमी के घर में अकाउंट में जाना था वो अकाउंट में नहीं गए, उल्टा चले गए तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे आदमी के पास। और ममता जी ने बताए कि ये जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ हो गए, और गड़बड़ी में जितने भी अमाउंट था वो हम लोगों के पास नहीं आए, वो तृणमूल वाले के पंचायत प्रधान हो जो है इसके बाद हाथ में चले गए। इसके बात को लेकर इसी बात को लेकर हम सबके आशंका है कि ये अगर कभी अकाउंट में जो फार्मर्स है उनके अकाउंट में ना देकर अगर रुपया पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में आए तो मिलेगा या किसको मिलेगा। एक बात और गैर करने की एक बार और है जो आप लोग शायद आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, वो बात है कि पुरोहित यानी जो प्राइस्ट या बोल सकते हैं अब जो पुजारी ब्राह्मण, पश्चिम बंगाल सरकार ने ममता जी ने इतने साल यानी कि करीबन 11 साल 10 साल होते चला, 10 साल होने के बाद उनको याद आया कि यहाँ पर जो पुजारी है उनको भी कुछ देना चाहिए। यहाँ पर इमाम को मिलते हैं, मुअज्जिम को मिलते हैं पैसा, लेकिन पुजारी को नहीं मिलते थे। पुजारी को देने के बात आ गया, यानी कि वोट आ गया ना, इसलिए पुजारी को याद आया। तो पुजारी को याद आने से उनको 1000 रुपया देने का बात था, और इसी जल्दबाजी में यहाँ पर भी जल्दबाजी हुआ। यहाँ पर बैनर्जी, चैटर्जी, मुखर्जी इसके साथ साथ घुस गए दास, बोस ऐसे करके, जो लोग कभी पुजारी नहीं थे, यानी कि ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनका नाम भी आ गया। यानी कि तृणमूल ऐसा जल्दबाजी हमेशा ही करता है। यानी कि अगर एक कृषि सम्मान निधि योजना राज्य सरकार से हाथ से आए तो फिर हो सकता है कि कृषक यानी फार्मर जो है कृषि जो करते हैं उसके हाथ में ना जाके, उनके अकाउंट में ना जाके दूसरे अकाउंट में चले जाए, और फिर बोले ममता जी कि जल्दबाजी में हो गया। उसके बाद फिर एक और कैग CAG रिपोर्ट लाने के लिए कोर्ट से आदेश आए। देखिए आमफान के बारे में कैग रिपोर्ट आने का कैग रिपोर्ट चाहे हैं कोर्ट ने, और ममता जी ने बोले ये कैग रिपोर्ट के बारे में ऐसे ही अगर कोई हिसाब चाहे उनको, वो सीधा बोल देते हैं ऑन स्टेज सबके सामने, तुई की आमार हिसेब चाइबी, तुई की टाका दिए, यानी तू इस लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि तू क्या मुझसे हिसाब मांग रहा है, तू क्या मुझे पैसा दिए हैं, तू दिया है, ये तू करके बोलना ममता जी ने नया स्टाइल निकाला है, और ये स्टाइल बंगाल का नहीं है, ये आप लोगों को बता दें। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि बंगाल में भी ऐसा स्टाइल है कि ऐसे बोलने का तरीका है कि तू बोल के नहीं, तू हम लोग कभी किसी को बोलते नहीं है, हम सबको आप कह के सम्मान करते हैं। उसके बाद अगर उससे छोटा कोई है उसको तुम कहते हैं, लेकिन तू एकदम नहीं, और प्राइम मिनिस्टर को तू नहीं, ये हम लोगों का आदत नहीं है, ये बंगाल का आदत नहीं है। ये गलतफहमी मत फैलाइए, आप लोगों के पास मत रहे कि बंगाली लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं, ऐसे बंगाली लोग नहीं बोलते हैं। ये ममता जी की ये कहावत है। तो चलिए ये बात नहीं है, बात ये है कि ममता बनर्जी ने अभी मान लिए हैं कि फार्मर्स को
यानी कृषक को, यानी कि जो ज़मीन में हल चलाते हैं, जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर, यानी मेरे भाषा में मैं उनको कहते हूँ सन्यासी राजा। तो मैं उनको सन्यासी राजा इसलिए पुकारता हूँ क्योंकि वो एक तरफ सन्यासी है, दूसरी तरफ राजा भी है, यानी सन्यासी होकर भी राजा है। तो इस सन्यासी राजा ने हर कृषक को, यानी फार्मर्स को अकाउंट में 6,000 करके 12,000 और उसके बाद फिर 2,000 लॉकडाउन की स्थिति में, यानी 14,000 रुपया करके भेजे थे पिछले साल। लेकिन वो रुपया इस यहाँ पर जितना भी है, यानी करीबन 76 लाख फार्मर्स हैं यहाँ पर, उनको नहीं मिला। अब जाके ममता जी ने माना कि देना चाहिए, हाँ हम लोग को कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो एक बात फिर से बोले कि मैं अगर उसको वेरिफिकेशन करके दूं, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार का, हमें तो लगता है आपत्ति होना चाहिए, क्योंकि कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो फार्मर्स है उनको सेंट्रली वेरिफिकेशन करना जरूरी है, नहीं तो राज्य सरकार अगर वेरिफिकेशन करे तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि कोई फार्मर ना होते हुए भी फार्मर के रूप में मुआवजा ले जाए। चलिए इतना ही था आज के मेरा बंगाल में, आज का वार्ता इतना ही है। कल के लिए फिर से इंतजार कीजिए, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम, भारत माँ की जय हो, जय हिंद।